कानूनी मुकीम अफराद पाकिस्तान से चले जाएं, वरना 1 नवंबर से गिरफ्तार होंगे, डिपोर्ट किया जाएगा, कारोबार और जायदादें जब्त होंगी। 1 नवंबर की डेडलाइन से अफगान शहरियों का वीजे के बगैर पाकिस्तान में दाखिला भी बंद। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रिहाइश देने वाले भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों को ढूंढ निकाला जाएगा। टास्क फोर्स तश्कील, इंटेलिजेंस इदारों के अरकान भी शामिल। टास्क फोर्स जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों का सुराग लगाकर उनकी जायदादें जब्त करेगी। वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी इजलास में कौमी क़यादत के अहम फैसले। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमेटी के फैसलों से आगाह करते हुए बताया कि जाली शनाख्ती कार्ड वालों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट भी कराए जाएंगे। वेब पोर्टल बना दिया। गैर कानूनी मुकीम अफराद की मालूमात देने वालों को इनाम दिया जाएगा। किसी मुल्क में लोग पासपोर्ट और वीजे के बगैर दाखिल नहीं होते। हवाला हुंडी, करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। हमें मुत्तहद होकर चैलेंजेस का सामना करना है। पाकिस्तानी शहरी की जान माल सबसे मुकद्दम है। सिपा सालार का दो टोक मौक़िफ़। अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी मफाद से ज़्यादा अहम है। दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ होंगी। एपेक्स कमेटी को सानह मस्तूंग समेत दरअंदाजी पर ब्रीफ किया गया। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया गया। इजलास में विफाकी और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। दहशत गर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाएगा। जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं, पार्लिमान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है। फर्द वाहिद ने ही हमेशा मुल्क की तबाही की है। वो फर्द वाहिद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई और हो, मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरख्वास्तें लाया करे। वहाँ क्यों नहीं आते? इस कमरे में बहुत सी तस्वीर लगी हैं जो मार्शल लॉ आने पर हलफ भूल जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा कि आप मार्शल लॉ के लिए हमसे दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं। जजेस ने आइन के साथ खिलवाड़ की इजाज़त दी। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू करें या नुसरत भुट्टो केस से। कुरान पाक में मुशावरत से काम करने के अहकामात हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी मुशावरत से फैसले का कहता है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 9 अक्टूबर आइंदा सोमवार तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा, सोमवार केस की समाअत का आखिरी दिन होगा। अपील का हक दे दिया गया तो क्या क़यामत आ गई? क्या अपील का हक देना गलत है? संगीन गद्दारी के केस में भी मुतासरा फरीक अपील कर सकता है। चीफ जस्टिस के तहरीक इंसाफ के वकील से इस्तफसार, आप एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या सियासी जमात पार्लियामेंट में बैठकर ये बहस नहीं कर सकती थी? तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ पार्लियामान में क्यों नहीं उठाया? उज़ैर भंडारी ने जवाब दिया कि किसी सियासी फैसले का दिफा नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, तहरीक इंसाफ को इस कानून से फ़ायदा है या नुकसान? वकील ने जवाब दिया कि कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं, मुझे हिदायत है कि मुमकिन है मेरे मुवक्किल दोबारा इक़्तिदार में आएँ तो इस कानून साजी से फ़र्क पड़ेगा। पार्लियामेंट सिर्फ विफाकी कानून साजी की फहरिस्त के मुताबिक कानून बना सकती है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या पाकिस्तान खलाई मिशन नहीं कर सकता? क्योंकि ये लिस्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में सवाल अच्छे या बुरे कानून का नहीं है, सवाल पार्लियामान के इस कानून को बनाने की अहलियत का है। कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को खत्म नहीं किया जा सकता। पहले मार्शल लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने अपील में दुरुस्त करार नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट गलती पर मुस्तकबिल में उसकी दुरुस्तगी कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या अहलियत ना रखने के बावजूद पार्लियामेंट कानून बनाए तो उसे नीयत अच्छी होने की बिना पर दुरुस्त करार दिया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट को कानून साजी करने से पहले उसका मुकम्मल तरीक़ाकार अपनाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया कि अगर कानून का मकसद इंसाफ तक रसाई है तो फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक क्यों नहीं? क्या ये इंसाफ तक रसाई के मुनाफी नहीं? जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि बेनज़ीर भुट्टो और दर्शन मसीह केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने 184/3 में बेहतरीन फैसले दिए। 2010 के बाद 184/3 का बेजा इस्तेमाल ही इस कानून की वजह बना।
साइफर केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। जज अबुल हसनात के खत पर वजारत कानून ने जवाब दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अडयाला जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से चेयरमैन PTI को लाहक सिक्योरिटी खदशात पर ख़त भी लिखा गया था। ख़त में तहरीर किया कि क्या चेयरमैन PTI को अदालत लाने के लिए कोई सिक्योरिटी खदशा है। चेयरमैन PTI अहम शख्सियत, सियासी जमात के सरबराह हैं। अगर सिक्योरिटी खदशात नहीं तो केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। उधर तहरीक इंसाफ ने साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI को जेल में सिक्योरिटी खदशा। बुशरा बीबी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नैब के 2 मुकदमात में जमानत खारिज होने का इकदाम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की जेल में चेयरमैन PTI से मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दोनों बहनें भी मुलाकात में मौजूद थीं। नवाज शरीफ किसी डील के तहत गए, ना ही डील के तहत आ रहे हैं। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले सब चेहरे याद हैं। वक्त आने पर तमाम मामले सेटल होंगे। नून लीग अपने बयानिए से पीछे नहीं हटी, ये तासुर बेबुनियाद है। लेकिन अभी वक्त बदला लेने का नहीं, पाकिस्तान को बचाने का है। राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान को आजमूदा लीडर की ज़रूरत है जो मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकाले। कानूनी टीम ने हिफाजती ज़मानत के लिए तैयारी कर ली है। नवाज शरीफ हिफाजती ज़मानत लेकर अदालत में सरेंडर करेंगे। पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि हमारा मुखालिफ वोट बैंक उसके साथ चला जाए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वापसी की हतमी तारीख है। इस्तकबाल के लिए अवाम में जोशो वलवला बढ़ रहा है। किसी के इस्तकबाल का कायल नहीं हूँ। नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं। सियासत इंतकाम का नाम नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादतियाँ हुई उनका इजाला होना चाहिए। पार्टी के किसी लीडर के हवाले से मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। नई पार्टी बनाई नहीं, उसके क़याम की बात की है। PDM हुकूमत का तसलसल निगरान हुकूमत में भी जारी है। एक शख्स कहता है जनवरी में इंतखाबात नहीं होने चाहिए, एक कहता है पहले मईशत बेहतर होगी फिर इलेक्शन होंगे। इनका प्रोग्राम लंबा है, चेयर टेकर बैठे रहेंगे। लतीफ़ कोसा कहते हैं लंदन वाले कहते हैं 21 को वापस आ रहे हैं। जब जलसा करते हैं तो कॉर्नर मीटिंग से भी कम अफराद होते हैं। एक गली में छोटी जलसी होती है, उसमें भी चोर चोर के नारे लगते हैं। लाहौर में एक सीट भी नहीं मिलनी, ये पाकिस्तान क्या करने आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए। वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त। कैंगरूज ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 351 रन का बड़ा मजमूआ तश्कील दिया। ग्लेन मैक्सवेल 77 रन बनाकर नुमाया रहे। हारिस रऊफ सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। 9 ओवर्स में 97 रन दे दिए। उसामा मीर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में शाहीन 337 रन पर ही ढेर हो गए। बाबर आजम ने 90 और इफ्तिखार अहमद ने 83 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 50 और फखर जमान ने 22 रन स्कोर किए। इंतखाबात में गैर मुल्की मुबस्सरीन को मदऊ करने से मुतालिक इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को गैर मुल्की मुबस्सरीन समेत दीगर इंतजामात पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन मुबस्सरीन को मदऊ करने से मुतालिक SOPs तय करेगा। वजारत खारजा से मुशावरत की जाएगी। उधर इलेक्शन कमीशन की कॉज लिस्ट भी जारी। तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत 11 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI का नाम रिकॉर्ड से बतौर सरबराह PTI हटाने की भी दरख्वास्त 10 अक्टूबर को समाअत की जाएगी। सिंध में पीपल्स पार्टी और निगरान हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद। MQM, GDA और JUI का 22 अक्टूबर से अमन मार्च का ऐलान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई इलेक्शन कमीशन और अफसर शाही के तबादलों का मुतालबा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार बोले सिंध का वज़ीर आला हाउस पीपल्स सेक्रेटेरिएट बना हुआ है। निगरान वज़ीर आला का किरदार जानिबदाराना है। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। शफाफ इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कायम करना ज़रूरी है। GDA और JUI रहनुमाओं ने कहा कि निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की तर्जुमान बनी है।
ऑपोजिशन की तकसीम की पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठा रही है। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को एहतसाब अदालत का बुलावा। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में 26 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने मुराद अली शाह को तलबी का नोटिस भेज दिया। तमाम रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत। IMF के बाद आलमी बैंक का भी पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। गुर्बत मिटाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नाकाफी करार। गाड़ियों की खरीदारी, अखराजात में कमी, तनख्वाह, पेंशन में इस्लाहात करने पर जोर। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल गुर्बत की सतह 39.4% से कम होकर 35% तक रहने का इम्कान। रवा माली साल मुआशी ग्रोथ 1.7% तक रह सकती है। ज़रूरी शोबे की ग्रोथ 2.2%, सनत 1.4%, सर्विसेज शोबे की ग्रोथ 1.5% रहने का इम्कान। महंगाई 26.5%, फ्रंट अकाउंट खसारा 1.4% रहेगा। रवा माली साल इलेक्शन और मालियाती नज़्मो ज़ब्त से माली इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान को ज़रूरी शोबे और प्रॉपर्टी पर टैक्स आयद करने की ज़रूरत है। रुपया मजीद तगड़ा, डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 4 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये 72 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में 119 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 46,756 पॉइंट्स की सतह पर आ गया।